Hello bachcho, good morning and assalamu alaikum. I hope you all are good. So today we have another lecture. It is lecture number 8 on educational technology. And today's lecture is computer assisted instruction. Very important. आप previous year paper check कर सकते हैं. इसमें से एक दो क्वेश्चन आए हैं बेटा. तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं या यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. बट इंपॉर्टेंट इज अगर आप एक एक पॉइंट को लिखोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नोट बनाओगे, नोट से क्या होता है तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आता है. जो आप खुद लिखते हो उससे और भी ज्यादा समझ आता है. तो बेटर इज जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा या जितने भी पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको आप आराम से कॉपी पे उतार सकते हो. नो डाउट आपका एग्जाम आने वाला है, फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसका नोट जरूर बनाएगा. चलिए, थैंक यू. चलते हैं बेटा अपनी क्लास की ओर. तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज CAI. एंड ये एब्रिविएशन जरूर आती है कि मैंने इससे पहले भी जो मेरा प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे एब्रिविएशन आपके सामने रखे. तो उन एब्रिविएशन को बेटा हमेशा याद रखेंगे, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है. तो टुडेज टॉपिक इज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यू कैन सी टुडेज टॉपिक CAI. व्हाट इज इट? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि CAI का मतलब क्या है. देखिए बेटा, कल ही मैंने आपको बोला था कि हर किसी बच्चे को इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, बट देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट लिटरेसी फॉर द कंप्यूटर. व्हाट डज इट मीन? यानी आपको, स्टूडेंट को, हर किसी बच्चे को जो आज के दौर में है या आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, तो एवरी स्टूडेंट को चाहिए कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो किसकी रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड. यानी कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, यानी वर्ड का कैसे इस्तेमाल, देयर आर सो, PPT कैसे बनाई जाए. राइट माय डियर. तो ये सारी चीजें जो है ना ये कंप्यूटर के जरिए होती है. तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मैंने यहां पे लिखा है कंप्यूटर, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज द टीचिंग प्रोसेस. ये एक टीचिंग प्रोसेस है. क्या टीचिंग प्रोसेस? जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट जो है वो एनहेंस हो जाए. वो मतलब इसमें ये हम कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग जो है वो इफेक्टिव बन जाए. तो CAI आप आराम से, ये डेफिनेशन उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है. इट इज वेरी सॉफ्ट डेफिनेशन एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दिस. मैं इस तरह कहूंगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में, क्यों हम कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में करते हैं? ताकि जो स्टूडेंट का जो ग्रोथ है वो एनहेंस हो जाए. व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट इज ग्रोथ? स्टूडेंट की लर्निंग में बेटा एनहेंस हो जाए. तो कंप्यूटर जितना ज्यादा इस्तेमाल हम एजुकेशन में करेंगे उतनी ज्यादा लर्निंग में, स्टूडेंट की लर्निंग में इजाफा हो जाए. हाँ, ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स माय डियर, इट इज फॉर बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट. जब एक उस्ताद को कंप्यूटर यूज करने से पहले कंप्यूटर को चलाना सीखना पड़ता है. यानी वो टीचर जिसने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ाया उसको भी पहले कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तब वो अपने बच्चों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ा सकता है. राइट. जब आप टीचर को देखते हो उसके साथ में लैपटॉप होता है, फोन होता है, तो इसका क्या मतलब है? जो टीचर होता है इसको थोड़ा बहुत नो हाउ होता है कि कंप्यूटर में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, कंप्यूटर में कैसे स्लाइड्स बना सकता हूं, कैसे मैं इनको प्रेजेंट कर सकूं यानी अपने बच्चों को. तो इससे क्या हो जाता है कि जो आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, देखिए बेटा हमेशा याद रखना, मैंने यहां पे डेफिनेशन तो आपने याद रखी, तो दूसरा जो है फोकस याद रखना. ये एग्जाम में आ सकता है. बिहेवियर में 3 चीजें होती है. वन इज कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर एंड साइकोमोटर बिहेवियर. लेकिन जो CAI है ना, इसका फोकस क्या है आप देख सकते हैं, टू अचीव कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कल जाके क्वेश्चन आ सकता है CAI का फोकस क्या है, वहां पे आपको याद रखना इट इज द कॉग्निटिव डोमेन. यानी देखिए, जब भी आप पुराने जमाने में जब क्या करते हैं, या छोड़ो पुराने जमाने, अभी भी हम मतलब यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड, मतलब मार्कर एक्स्ट्रा. लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाएगा, स्लाइड्स को शो किया जाएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये तो कॉग्निटिव है ना, तो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग आपका अचीव हो जाएगा. तो जितना ज्यादा हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे
बढ़ेंगे ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप मोटिवेट हो जाओगे और उतना ही ज्यादा आप में लर्निंग में इजाफा हो जाएगा. सो दिस इज द मेन फोकस ऑफ CAI. C का मतलब है कंप्यूटर, A का मतलब है असिस्टेंस एंड I का मतलब है इंस्ट्रक्शन. तो CAI दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सेकंड वन आप देख सकते हैं स्टेप्स में. अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं, इट इज प्री ट्यूटोरियल फेज. देखो जो मेन पर्पस है ना प्री ट्यूटोरियल फेज का, स्टूडेंट मस्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. पहले बच्चे को प्री ट्यूटोरियल फेज में पहले बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. समझ आ गया बेटा? तो विदाउट इंस्ट्रक्शन, देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, हम इसको कंप्यूटर से पढ़ाएंगे तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा. तो हमें क्या करना है, पहले उसको कंप्यूटर के बारे में बताना है. कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं या कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, तो उसको आराम से समझाने की कोशिश करते हैं. तो बिफोर एक टीचर इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर का, उसको पहले क्या करना है, कंप्यूटर के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना है बच्चे को. उस चीज को कहते हैं प्री ट्यूटोरियल फेज. कल जाके बेटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ CAI. इट इज प्री ट्यूटोरियल फेज. प्री ट्यूटोरियल फेज में पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, एटसेट्रा. ये सारी चीज उसको बताई जाती है. दूसरा, फिर इसको पढ़ाया जाता है अच्छी तरह से, कंप्यूटर का इस्तेमाल क्लासरूम में किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्यूटोरियल फेज. आई होप बेटा आपको समझ आ गया. देखिए प्री ट्यूटोरियल फेज में क्या करते हैं, कंप्यूटर के बारे में बच्चों को बताते हैं, कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें बेटा बच्चे को बताते हैं. जब बच्चे को समझ आएगा कि भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, उसके सारे फंक्शंस को समझ आएंगे, तब जाके वो टीचर जो है वो ट्यूटोरियल फेज में आ सकता है, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छी तरह से अपने क्लासरूम में कर सकता है. तो बेटा सच से बताओ कितने स्टेप्स है CAI के? सर 2 है. व्हाट इज फर्स्ट वन? प्री ट्यूटोरियल फेज, अनदर इज ट्यूटोरियल फेज. ओके माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द वेरियस मोड्स, हम कैसे किस तरह CAI का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स. इस वाले क्वेश्चन पे आप आए, वेरियस मोड्स, इसमें क्वेश्चन आ सकता है. प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो, इसमें क्वेश्चन आया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ CAI. वहां पे ऑल ऑफ द ऑप्शन आता है, लेकिन आपको ये सारे 8 यहां पे मैंने लिखे हैं. 8 के 8 आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें किस में इस्तेमाल होते हैं, CAI में. तो CAI में कितनी चीजें इस्तेमाल होती है, यानी हम कैसे किस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्यूटोरियल. आप देख सकते हैं, वन इज ट्यूटोरियल, ड्रिल मेथड, डिस्कवरी मेथड, गेमिंग और प्ले मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड, लोगो, साइमुलेशन. तो ये सारी चीजें बेटा वेरियस मोड्स ऑफ क्या है, दे आर वेरियस मोड्स ऑफ CAI. बेटा प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बेटा कल 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे. प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो थ्रू दिस वीडियो एंड राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स. तो ये था CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. आई होप बेटा आपको समझ आ गया. हाँ, इसके बाद आप देख सकते हैं कि CAI को यूज करने के लिए हमें किन एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है. 3 यहां पे है. पहले जो कंप्यूटर के बारे में जिसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ पता होता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर. यानी जब हम देखते हैं कि आपके कॉलेजेस में बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, वो भी तो एक किस्म का कंप्यूटर है ना, जो मतलब स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं. तो स्मार्ट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए या इनको इंस्टॉल करने के लिए वहां पे कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत लगती है. तो ये जो ऑपरेट करना या इंस्टॉल करना, आपकी क्लास में कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल करना टीचर तो नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत लगती है, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियर. कंप्यूटर इंजीनियर को पता होता है कि मुझे कैसे कब कहां इंस्टॉल करना है, किस एंगल से इंस्टॉल करना है. तो आम टीचर या आम इंसान इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता. तो CAI को यूज करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या क्या है, वन इज द कंप्यूटर इंजीनियर. आई होप इट दिस इज क्लियर टू यू. एंड नंबर 2 आप देख सकते हैं, जो अब टीचर जो है, जो लेसन प्रिपेयर कर सकता है, कौन सा लेसन हम कंप्यूटर के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो कैसे किस तरह का लेसन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो लेसन प्रोड्यूसर इज द सेकंड एक्सपर्ट दैट यू नीड इन CAI.
एंड देन कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करेगा? कंप्यूटर ऑपरेटर, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इंजीनियर ही होगा, वो कोई आम इंसान भी होगा जिसको कंप्यूटर नॉलेज हो सकती है, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो बेटा याद रखना है, 3 एक्सपर्ट्स आपको लगते हैं। You need actually 3 experts in CAI. One is the computer engineer, another is a lesson producer, and the third one is computer operator. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया। तो अगर हम बात करेंगे CAI की एडवांटेजेस की, तो जनरली अगर हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या है, आपको आराम से अब समझ आ गया होगा कि एडवांटेजेस तो आप आराम से लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ए बिग डील फॉर यू नाउ। बिकॉज किस तरह कंप्यूटर, अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में, तो ये तो हर किसी को पता है कि किस तरह हम एजुकेशन में कंप्यूटर ने कितनी मतलब सहूलियतें दी है एजुकेशन को। अगर आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन को हम अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट है। देखो अगर हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर जो है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो टीचर को अगर मतलब बहुत सारी चीजों को, फैक्ट्स को जानना होता है या स्टूडेंट को जानना होता है, वो इजीली कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना बेटा। तो स्टूडेंट मतलब कंप्यूटर का बार बार, देखिए अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, ठीक है ना, तो जब चाहे जहां चाहे आप इसको कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो यू कैन हैव ए ड्रिल वर्क ओवर दिस, बार बार इसको रिपीटेडली आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या कंप्यूटर का इस्तेमाल हम एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम एडमिशन की बात करते हैं, तो आज से 10 साल या 20 साल पहले कितनी मतलब मुश्किलों, मतलब कितनी हेक्टिक प्रॉब्लम थी, लेकिन कंप्यूटर की वजह से इतना मतलब ये आसान हो गया एडमिशन मतलब सेटअप करना, है ना। तो एडमिशन प्रॉब्लम्स या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो भी है, वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो और एक चीज OMR आप देख सकते हैं, कितनी पहले टीचर को मतलब मार्किंग करनी होती थी, फिर अलग अलग उनका अवार्ड बनाना पड़ता था। अब ये सारा काम मिनटों में किसका काम है? कंप्यूटर का काम है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन सी, अगर हम टाइम टेबल की बात करेंगे, हम टाइम टेबल बनाते थे, तो एजुकेशन सिस्टम में जो टाइम टेबल है, अगर हम एक्सपर्ट की, अगर हम कंप्यूटर का मतलब मदद ले सकते हैं, तो कंप्यूटर में विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपका टाइम टेबल फ्रेम कर सकता है, ठीक है। यहाँ प्रिपेयरिंग फॉर पे बिल्स एटसेट्रा, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आप कंप्यूटर फॉर लर्नर्स लिख सकते हैं। समझ आ गया। इसका डिसएडवांटेज जो है, हर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है। वी नीड एन एक्सपर्ट्स दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल। तो ये सारी चीजें बेटा इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे इश्यूज है या वी कैन से डिसएडवांटेज है। हर किसी टीचर को कंप्यूटर नॉलेज नहीं होती है, तो हर कोई टीचर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं कर सकता। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। आई होप बेटा आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर तो आप करोगे ही करोगे, बिकॉज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन बच्चों को भी शेयर करो जो अभी 2nd सेम में है या 3rd सेम में है या 1st सेम में है, उन बच्चों को जरूर, क्योंकि आपका अभी लास्ट ईयर है एजुकेशन के, आपकी वजह से अगर और बच्चों को फायदा मिले तो वो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपकी जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जो आपके 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं या 2nd सेमेस्टर, क्योंकि मैं इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं 6th सेम के बाद 2nd सेम या 3rd सेम की क्लासेस भी अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन बच्चों को भी इन वीडियोस के बारे में बोलो, उनके साथ इस लिंक को शेयर करो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे, मे अल्लाह ब्लेस यू। एंड हमेशा मेरी दुआ आपके साथ है कि आपका एग्जाम अच्छे से हो और अल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से कामयाब करे, जो आपकी डिजायर्स है, फुलफिल विशेस है, वो फुलफिल हो जाए। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, कीप ऑलवेज लर्निंग। मेहनत करो, टेंशन ना लो। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।